पुरी नगरी। समुद्र की लहरों की गर्जना, मंदिर के घंटे, शंख और हर तरफ जय जगन्नाथ की गूंज। कहते हैं, जहां भगवान स्वयं विराजमान हो वहां कुछ भी असंभव नहीं होता, और जहां जगन्नाथ हो वहां चमत्कार होना स्वाभाविक है। ये कहानी है उस दिन की जब भगवान जगन्नाथ ने स्वयं चोरी की। लेकिन ये चोरी किसी लालच की नहीं थी। ये चोरी थी भक्त की लाज बचाने के लिए। एक गरीब ब्राह्मण और उसकी अंतिम उम्मीद। पुरी के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहता था एक निर्धन ब्राह्मण माधव दास। न धन, न परिवार, न कोई सहारा। बस एक चीज थी उसके पास, भगवान जगन्नाथ में अटूट विश्वास। माधव दास रोज मंदिर जाता, घंटों प्रभु के सामने बैठकर बस इतना कहता, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति बनी रहे। लेकिन जीवन परीक्षा ले रहा था। उसकी बेटी कनकता का विवाह तय हो चुका था, लेकिन दहेज और विवाह का खर्च उसके लिए असंभव था। समाज ने ताने मारे, गरीब ब्राह्मण बेटी क्यों पैदा करता है, शादी नहीं करवा सकता तो जन्म क्यों दिया। माधव दास टूट चुका था। मंदिर में किया गया आखिरी प्रण। एक रात, आंखों में आंसू लिए, माधव दास मंदिर पहुंचा। भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, अगर मेरी बेटी का अपमान हुआ तो इसका दोष मेरे कर्मों का नहीं, मेरी आस्था का होगा। उसने प्रण लिया, अगर मेरी बेटी की शादी सम्मान से नहीं हुई तो मैं आपके दर्शन फिर कभी नहीं करूंगा। उस रात मंदिर में कुछ बदल गया। रात का रहस्यमय चमत्कार। मंदिर के पट बंद थे, पुजारी सो चुके थे। अचानक गर्भगृह में हलचल हुई। कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ स्वयं सिंहासन से उतरे। उनकी आंखों में करुणा थी और मन में एक ही भाव, मेरा भक्त अपमानित नहीं होगा। भगवान ने मंदिर का स्वर्ण भंडार देखा। वहीं रखा था एक बहुमूल्य हार, जो राजाओं द्वारा अर्पित किया गया था। और उसी क्षण भगवान ने वह हार उठा लिया। हाँ, भगवान ने चोरी की, लेकिन ये चोरी नहीं थी। ये भक्ति का ऋण चुकाने का कार्य था। सुबह मचा हड़कंप। सुबह मंदिर खुला, पुजारी चिल्ला उठे, हार गायब है। राजा तक बात पहुंची। सैनिक तैनात कर दिए गए। घोषणा हुई, जो भी दोषी होगा उसे कठोर दंड मिलेगा। उसी समय माधव दास की कुटिया के बाहर एक अद्भुत बालक आया। नीले वस्त्र, मुख पर तेज, आंखों में अपनापन। उसने कहा, बाबा, ये हार रख लो, इससे कनकता की शादी करवा दो। माधव दास कांप उठा, बेटा, ये तो राजमहल का हार लगता है। बालक मुस्कुराया, चिंता मत करो बाबा, ये मेरा है। और वह अदृश्य हो गया। सच का खुलासा। शादी भव्य हुई। पूरा नगर हैरान। राजा को सूचना मिली। माधव दास को दरबार बुलाया गया। वहां हार देखा गया, वही मंदिर का गायब हार। राजा क्रोधित हुआ, तुमने भगवान के मंदिर से चोरी की? माधव दास रोते हुए बोला, महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया, भगवान ने स्वयं भेजा था। राजा हंसा, भगवान चोरी करेंगे? उसी क्षण मंदिर से पुजारी दौड़ते आए, महाराज, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से वही हार गायब है, और मूर्ति के चरणों में मिट्टी लगी है।
जैसे प्रभु रात में कहीं गए हों। दरबार सन्न रह गया। राजा का पश्चाताप। राजा तुरंत मंदिर पहुंचा। भगवान के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, आपने मेरे खजाने की रक्षा नहीं, अपने भक्त की लाज रखी। उस दिन राजा ने आदेश दिया, माधव दास और उसका वंश सदा राज संरक्षण में रहेगा।